हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष पालीवाल एंड आप देख रहे हैं कॉलेज दृश्य। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपके HNBG हॉस्टल्स 2026 की। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं आपके हॉस्टल फीस, अलॉटमेंट्स, मेरिट लिस्ट एंड एप्लीकेशन प्रोसेस। आपकी सारी बातें हो जाएंगी हॉस्टल से रिलेटेड, तो इस वीडियो के बाद आपके कोई भी डाउट नहीं बच रहे होंगे। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली बात करते हैं आपकी हॉस्टल गर्ल्स के लिए कितने हैं एंड क्या क्या सीट मैट्रिक्स है। फर्स्टली जैसे कि आप देख सकते हैं सभी कैंपस वाइज आपकी गर्ल्स हॉस्टल है। अलकनंदा गर्ल्स हॉस्टल आपका बिरला कैंपस में है, भागीरथी चौरास में है, मंदाकिनी आपका चौरास में है, गंगा हायर स्टडीज आपका चौरास में है, नंदा देवी भी चौरास में है, यमुना की चौरास में है, सरस्वती चौरास में है, और ये लास्ट के आपके BGR और SIT कैंपस के हॉस्टल्स हैं लाइक गर्ल्स हॉस्टल। एंड इसी प्रकार से आप देख सकते हैं। फर्दर अगर हम बात करें अकोमोडेशंस का, यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ 3 सीटर्स हैं, कुछ 2 सीटर्स हैं, एंड लाइक जो रिसर्च वालों के लिए है वो सिंगल सीटर है। एंड इसी प्रकार से कैपेसिटी आप देख सकते हैं कुछ 56, 150, 86, 28, 50, 200, 50, 40, 96 इस प्रकार से बेड कैपेसिटी देख रहे होंगे। ये आपके ओनली गर्ल्स हॉस्टल की बात हो रही है। मैं पहले ही बता दूं HNBG में हॉस्टल की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है, तो ये चीज़ें तो आप बिल्कुल ना माने कि सभी को हॉस्टल मिल जाएगा। ऑलमोस्ट 10 से 15% बच्चों को ही हॉस्टल मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं बॉयज़ हॉस्टल की, तो ये कुछ बॉयज़ हॉस्टल हैं जो आपके सभी कैंपसेस के हैं। चौखंबा आपका बिरला श्रीनगर में है, त्रिशूल भी आपका श्रीनगर में है, बाबू जगजीवन भी आपका श्रीनगर में है, then आपका स्वामी विवेकानंद, आर्यभट्टा और श्रीदेव सुमन आपका चौरास कैंपस में है। देन आपका TD कैंपस एंड BGR कैंपस के 2 हॉस्टल्स हैं। बात करें यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ 2 सीटर, 3 सीटर है, एंड मेनली आपका जो रिसर्च हॉस्टल है वो 1 सीटर है। बात करें कैपेसिटी की आप देख सकते हैं। साथ ही मैं बताना चाहूँगा चौरास में एक और हॉस्टल बनने लग रहे हैं, बट अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, मे बी नेक्स्ट ईयर ही ओपन होगा। एंड मूव कर लेते हैं आपके नेक्स्ट। अब बात करते हैं टोटल रेजिडेंस की, लाइक कितनी कैटेगरीज में कितनी सीट्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। फर्स्टली हम बात करें आपकी बॉयज हॉस्टल की, सो आपकी स्क्रीन पे है जनरल कैटेगरी में 45 सीट्स हैं, OBC में 10 है, ST में 13 है, SC में 10 है। लेकिन चौखमा बॉयज हॉस्टल की बात हो रही है, वहीं पे बात करें त्रिशूल में आप देख सकते हैं जनरल में 43 सीट्स हैं, बाबू जगजीवन में जनरल में आपके 21 सीट्स हैं। सेम अलकनंदा गर्ल्स हॉस्टल में आप देख सकते हैं जनरल में 43 है, मंदाकिनी में 65 है, भागीरथी में 99 है। सेम अब कुछ न्यू हॉस्टल है जो आपके चौरास, SRT यानी फर्दर आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसी प्रकार से मूव कर लेते हैं आपके नेक्स्ट। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की, तो सिंपली आपको बिरला जाना है, जहाँ से आपको ऐसा कुछ इस प्रकार का हॉस्टल फॉर्म मिल जाएगा 50-100 रुपए का, एंड ये आपने लेके आना है, वही आपने फिल करना है। इसके अंदर एक फॉर्म होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं लाइक इसके अंदर ये हॉस्टल फॉर्म है जिसे आपने फिल करना है एंड इसको आपने वहीं पे जमा करना है। बात करें कौन कौन से साथ में डॉक्यूमेंट्स लग रहे होंगे, 12th की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और आपके एडमिशन फी रिसिप्ट, ये 3 आपने डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं। साथ ही आपका आधार कार्ड भी लगाना होता है, एंड इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स लगे हॉस्टल फॉर्म आपने बिरला के अंदर ही सबमिट करना है। मैंने बताया आपको, चाहे आपका कैंपस चौरास हो या बिरला हो, बट हॉस्टल फॉर्म आपको बिरला से ही मिल रहा होगा। बिरला कैंपस में आप किसी से भी पता कर लेना कि हॉस्टल फॉर्म कहाँ मिल रहा है, तो वो बता देंगे, एंड आपने वहाँ से हॉस्टल फॉर्म परचेज करना है, एंड उसके बाद उसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, फिल करके सबमिट कर देना है। और बात करें हॉस्टल अलॉटमेंट्स कितने टाइम में होंगे, ऐसा तो नहीं कि आपने आज फॉर्म भरा कल ही आपकी लिस्ट आ गई, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। एक एक्सपेक्टेड रेंज की अगर हम बात करें 1 से 1.5 महीना आपका लग जाएगा फॉर्म भरने के बाद, जो आपकी मेरिट लिस्ट आने वाली है। एंड साथ ही बताना चाहूंगा आपकी एक्सपेक्टेड 2 से 3 मेरिट लिस्ट आती हैं, जिससे लाइक ऐसा है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड, देन थर्ड, एंड उसके बाद भी डिपेंड करता है सीट वैकेंसी पे। एंड बात करें आपकी हॉस्टल फीस, तो अप्रोक्स आपकी 7,000 रुपये है, एंड मेस फीस आपकी अप्रोक्स 3300 रुपये है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वेरिएशन देखने को मिल सकता है। कि कुछ क्वेश्चंस की क्या सभी को हॉस्टल मिल जाएगा, तो जैसे कि मैंने बताया आपके एक्सपेक्टेड 10 से 15% बच्चों को ये हॉस्टल मिलता है। और जो हॉस्टल अलॉटमेंट का बेसिस है वो आपके 12th के मार्क्स रहने वाले हैं, कोई भी आपका डिस्टेंस क्राइटेरिया या कैटेगरी या इनकम कोई भी क्राइटेरिया नहीं रहने वाले हैं। जितने आपके 12th में मार्क्स होंगे उसी बेसिस पे हॉस्टल मिलता है। सपोज आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं एंड किसी 2 बच्चे की ज़्यादा मार्क्स हैं और 2 ही सीट है, तो उन 2 को ही हॉस्टल मिल रहा होगा। समझ रहे हैं, आपको थोड़ा बहुत क्राइटेरिया समझ आ रहा होगा कि टॉप 10% बच्चे मान लो आपके क्लास के जिनको हॉस्टल मिल जाएगा, अदरवाइज बाकियों को नहीं मिलेगा। एंड बात करें क्या सेकंड ईयर में हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डेफिनेटली आप सेकंड ईयर में हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि जो लेटर एंट्री वाले बच्चे आते हैं, लाइक जो सेकंड ईयर में जिनका एडमिशन होता है, क्या उनको हॉस्टल मिल जाता है, तो उनके लिए भी सीट रिजर्व होती है। हॉस्टल्स के लिए कुछ 2-4 सीट होती है, तो वो भी हॉस्टल प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ और क्वेश्चन, तो गर्ल्स के लिए क्या है हाल है अकोमोडेशन का, गर्ल्स को हॉस्टल मिलता है या नहीं मिलता है, तो मैं बताना चाहूंगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हाल बॉयज का है वही गर्ल्स का है। गर्ल्स में भी सेम थिंग है, आपकी 90%
केस में हॉस्टल नहीं मिलता है। ओनली 10 से 15% लड़कियों को हॉस्टल मिल रहा होता है, रेंटल रूम या पीजी लेकर ही रहना होता है। और साथ ही बताना चाहूंगा बीटेक में ऐसा होता है कि मैक्सिमम गर्ल्स को हॉस्टल मिल जाता है। रीजन बिंग बीटेक में गर्ल्स थोड़ी कम होती है। सपोज आपकी 8 गर्ल्स हैं एंड 4 सीट है तो 4 लड़कियों को हॉस्टल मिल जाएगा। वहीं पे बीए बीएससी में क्या होता है 50 60 70 100 लड़कियां होती हैं एंड गिनती की 10-12 लड़कियों को ही हॉस्टल मिलेगा, समझ रहे हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें कितना टाइम लगता है हॉस्टल मिलने में, जैसे मैंने बताया 1.5 से 2 महीने का प्रोसेस आप मान के चल सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकते। सपोज आपका नया एडमिशन है एंड आप वेट कर रहे हैं कि हॉस्टल लिस्ट आएगी तब मैं कॉलेज में जाऊंगा क्लास के लिए, तो ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप हॉस्टल की लिस्ट का वेट ना करें घर बैठे, बिकॉज वो 1 से 1.5 महीने बाद ही आएगी एक्सपेक्टेड। कोई भरोसा नहीं है, मे बी 15 दिन 20 दिन में आ जाए और मे बी 1.5 महीने में आए, समझ रहे हैं। ये कोई भी चीज़ लाइक गारंटी नहीं है कि हॉस्टल लिस्ट पहले आ जाएगी या बाद में आ जाएगी, किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। एंड साथ ही एक मेन क्वेश्चन था कि भैया हमारे तो 50 60 70 80% मार्क्स आए हुए हैं, क्या हमें हॉस्टल मिलेगा नहीं मिलेगा। एंड लाइक हमारे तो 60% है, हमें तो लगता ही नहीं मिलेगा। देखो मैं इतना ही कहूँगा, आपके जितने मर्जी मार्क्स हों 50% 60% 70%, एक 50-100 रुपये का फॉर्म लेने में ना कुछ ज़्यादा नहीं जाता आपका, आपने फॉर्म भर देना है। बाकी मिलना ना मिलना बात की बात है, बिकॉज समझ रहे हो आप, क्योंकि आपको भी नहीं पता हॉस्टल मिलेगा, मेरे को भी नहीं पता, बिकॉज समझ रहे हो कैसे। लाइक सपोज आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं एंड उनमें से सीट है 5 हॉस्टल की और 4 बच्चों के मार्क्स आपसे ज़्यादा है, समझ रहे हैं, बट 5वें आप हो गए तो उस कंडीशन में आपको हॉस्टल मिल जाएगा। एंड सपोज ऐसा भी तो हो सकता है कि जितने भी आपकी क्लास में बच्चे हैं उनमें आप टॉप 5 में आ जाओ, टॉप 10 में आ जाओ। टॉप 5 टॉप 10 का मतलब समझ रहे हो कि जो हॉस्टल की सीट है उनमें आपका नाम आ जाए एंड आपको लग रहा है मेरे 50% मार्क्स हैं, वहीं पे जो आपकी क्लास के बाकी बच्चे हैं उनके 45% हो, तो उस कंडीशन में तो आप ऊपर हुए ना, आपके लिए आपके 50 कम है, बट आप रिस्पेक्ट में तो देखो ना, आपकी क्लास के रिस्पेक्ट में देखो, समझ रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा यार, जितने मर्जी आपके मार्क्स हों हॉस्टल के लिए अप्लाई कर दें एंड ऐसा ना सोचे कम मार्क्स से तो नहीं मिलेगा, जो डिपेंड करता है कट ऑफ्स का। एंड मैंने बताया रेफरेंस आपकी क्लास रहने वाली है कि आपकी क्लास के बच्चों के कितने मार्क्स हैं, तभी आप पे डिपेंड करता है कि आपको हॉस्टल मिल रहा होगा नहीं मिल रहा होगा। एंड मूव करते हैं नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको फिर भी डाउट है तो कमेंट कर देना एंड इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही एंड गाइस बाय।